बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर मार दिया। 20 साल की तालिबान की मेहनत पर पानी डालने की कोशिश। आपको बताएं, तुर्की और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत तुर्की अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी बेसेस हैं, खास करके हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसकी सिक्योरिटी के लिए तुर्की अपनी अफवाज अफगानिस्तान के अंदर तैनात करने जा रहा है। इस तरह की डेवलपमेंट के बाद पूरी दुनिया के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि अचानक तुर्की की जानिब से ये काम क्यों किया गया, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान कब्जा करते जा रहे हैं, काबिल तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन 90% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया है। यहाँ तक कि तालिबान काबिल तक पहुंच चुके हैं और 40 किलोमीटर के फासले पर काबिल महल है। उसके बाद अशरफ गनी की मौत हो जाएगी। अशरफ गनी ने अपना त्यारा तैयार करके रखा हुआ है, किसी वक्त भी वो अमेरिका फरार हो सकता है। इन तमाम सिचुएशन के बीच में अमेरिका और तुर्की के दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया है। इस एग्रीमेंट के बाद तालिबान की जानब से भी एक रिस्पॉन्स सामने आया। तालिबान ने कहा कि तुर्की अगर अपनी फोर्सेस इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तैनात करेगी तो इन्हें हमला अवर और काबिल समझा जाएगा और इनके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। तुर्की की फौज के खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो कि अमेरिका की फौजियों की गई। आप देखेंगे, तालिबान ने यहाँ तक ये भी कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक और तुर्की की अवाम फिर बाद में हमें ये न कहे कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ पड़े हैं। हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं कि तुर्की ने जो फैसला किया है वो वापस ले ले। आप अंदाजा लगाएं कि तालिबान जैसे जैसे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जैसे ही ये एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पर तुर्की की अफवाज तैनात होगी, तो क्या ये आपस में लड़ेंगी नहीं? वो लड़ने के बाद क्या पाकिस्तान दो हिस्सों में बट नहीं जाएगा? फिर पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी होगी कि आया वो तुर्की के साथ होता है या फिर तालिबान के साथ होता है। यानी कि पाकिस्तान को एक कटहरे में लाकर तुर्की ने खड़ा कर दिया और समझ नहीं आ पा रही कि तुर्की ने ये डेवलपमेंट क्यों की। तालिबान की जानब से जारी होने वाले एक बयान में तुर्क हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी का मशवरा दिया गया है। एक तरफ तुर्की की जानब से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी गई जिसके बाद पाकिस्तान को एक कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज एक ताशकंद के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े अहदेदारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद, जनरल फैज हमीद, इंडिया की जानब से जयशंकर और अफगानिस्तान की जानब से अशरफ गनी ने शिरकत की। अब सिचुएशन ये बनी है कि जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अशरफ गनी को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। अशरफ गनी ने आते ही तमाम तर चीजों के इल्जामात सीधा पाकिस्तान पर लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरहद से अफगानिस्तान के अंदर 10,000 जंगजू आ चुके हैं, यानी कि दहशतगर्द आ चुके हैं। तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की जानब से 10,000 लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर आकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। जब वजीर आज़म इमरान खान ने ये बयान अशरफ गनी का सुना पूरी दुनिया के सामने, वजीर आज़म इमरान खान का जब इंटरव्यू शुरू हुआ, पूरी दुनिया के सामने अशरफ गनी को बिठाकर जलील किया। कहा कि एक तो आपके मुल्क में अमन कायम करने में हम कुर्बानियां दें, ऊपर से आप हमारे मुल्क को ही इल्जाम लगाएं। अब आप देखिए कि इमरान खान ने ऐसी बैटिंग खेली जो तालिबान ने भी अब तक कभी न खेली। भारत की भी साथ धुलाई कर दी। भारतीय मीडिया पर इमरान खान पर शदीद गुस्सा निकाला गया। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने में सबसे ज्यादा किसी का करतार नजर आ रहा है तो पाकिस्तान का। आप दूर दूर तक देख लें, पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क आपको नजर आ रहा है? यानी आप देखें कि आज से तकरीबन एक हफ्ता कबल अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में बुलाई थी, जिस पर उन्होंने तालिबान को भी मदऊ किया था, अशरफ गनी को भी मदऊ किया था, अमेरिका के बड़े बड़े अहदेदारों को भी मदऊ किया था, ताकि ये तीनों बैठे आपस में मुज़ाकरात करें, बातचीत के जरिए से इस मामले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन गुज़श्ता रोज के इस कॉन्फ्रेंस और अशरफ गनी के इल्जामात के बाद इमरान खान ने उस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया। इमरान खान ने कहा कि ऐसा तो फिर ऐसा सही। अब अशरफ गनी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से खुद ही निमटता फिरे, पाकिस्तान से कोई उम्मीद ना रखे। इससे कबल पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर इससे भी ज्यादा गुस्सा ये था कि उससे एक रोज कबल यानी कि जुम्मे को ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो जुमेरात के रोज अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के साबिक सरबराह और मुल्क के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान की फजाइया ने ये पैगाम दिया है हमें कि चमन बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान की हदूद में आपने तालिबान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की
तो उस पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान पर फजाई हमले करने की सोचना भी मत। और ये एक ऐसा इल्जाम था जिसकी अगले ही रोज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के बाज़ हकाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने के लिए झूठ पर मबनी बयानात जारी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कल ही स्पेन बोल पर तालिबान के हमले के दौरान वहां से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचने वाले 40 ऑफिसरों और एहलकारों को वापस अफगानिस्तान पहुंचाया है। यानी कि अफगानिस्तान की जानब से अशरफ गनी ने कहा कि 10,000 के करीब पाकिस्तान ने जंगजू भेजे अफगानिस्तान के अंदर ताकि वो अफगानिस्तान पर कब्जा करें, तालिबान की मदद करें। हालांकि उसी रोज जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया तालिबान की कार्रवाइयों की वजह से इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, जिसमें उनके ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो आम सिपाही भी आ जाते हैं, वो तालिबान से अपनी जानें बचाते हुए पाकिस्तान फरार होकर आए और इन्होंने इज्जत के साथ वो 40 एहलकार अशरफ गनी की हुकूमत को वापस कर दिए। इन तमाम चीजों का जिक्र करने के बजाय वो कहते हैं कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों के पीछे खड़ा है। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और कहा है कि अब जो करना है अशरफ गनी ने खुद करना है, हमसे किसी किस्म की मदद की उम्मीद न रखे। दूसरी तरफ तुर्की ने जो कुछ किया, पाकिस्तान उस पर हैरान और परेशान है। उम्मत मुसलमान को भी शदीद दुख हुआ कि अचानक से तुर्की की जानब से ये डेवलपमेंट क्यों की गई, क्योंकि कल को तालिबान और तुर्की एक दूसरे के सामने अगर खड़े होते हैं तो तमाम मुस्लिम ममालिक भी दो हिस्सों में बंट जाएंगे। मुस्लिम ममालिक को दो हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से आलमी ममालिक की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। आप देखें कि पाकिस्तान को हर मुश्किल घड़ी में तुर्की ने सबसे पहले सपोर्ट किया, फिर चाइना ने किया। खिलाफत उस्मानिया के ड्रामे पाकिस्तान में चल रहे हैं। तुर्की ने हमेशा से फलस्तीन के मामले में पाकिस्तान के साथ मिलकर एयर फोर्स के जरिए से स्ट्राइक करने जा रहे थे। फिर इसराइल के वजीर आजम ने कैसे सीज फायर का ऐलान किया, हथियार डाल दिए। उसके अलावा कश्मीर में बढ़ चढ़ कर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया के सामने मुद्दा रखा। बाबरी मस्जिद, दुनिया के जितने जितने मुसलमान तकलीफ में थे उन सब की मदद करने के लिए सबसे पहले तैयब एर्दोगान वहाँ पहुंचे। लेकिन तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट करके उम्मत मुसलमान को शदीद तकलीफ पहुंचाई है। पूरी दुनिया सोच में पड़ चुकी है कि अमेरिका की जानब से ये किस किस्म की डेवलपमेंट की गई, क्योंकि इस मौके पर चाहिए तो यह था कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को सपोर्ट करते। तालिबान क्योंकि हक पर हैं। अमेरिका और अशरफ गनी जो कि टोटली प्रोपागेंडा करता है, पाकिस्तान पर आए रोज इल्जाम लगाता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि उन्हीं की सफ में खड़ा हो जाना चाहिए। इस सारी चीजों में पाकिस्तान तुर्की के साथ राब्ते कर रहा है, तमाम मामलात को क्लियर कर रहा है। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने अशरफ गनी को नंगा कर दिया। भारतीय एंकर वजीर आज़म इमरान खान से पूछते हैं कि आप दहशतगर्दी के लिए क्या करना चाहते हैं या अब तक आपने क्या किया। इमरान खान ने कहा कि हम तो इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़े हैं। एक आपकी RSS है जो हमारे रास्ते में आ जाती है। आपकी RSS चाहती नहीं है कि अमन हो। इस पर इंडियन मीडिया और भी ज्यादा आग बगौला हो गया। अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।